बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास मेट्रिक होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक्सरसाइज 19.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या एक्सपेक्ट किया है? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। सबसे पहला काम आपने ये सीखना है कि सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका ये है। सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका ये कि क्वेश्चन के अंदर जो भी वेरिएबल यूज़ हुआ है लास्ट में हमें उसी वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। ठीक है, वेरिएबल क्या यूज़ हुआ है? एक्स और वाई यूज़ हुआ है। ठीक है, जब हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल से हम इस मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे तो एट द एंड आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। ऑलराइट, सबसे पहला काम, ये जो मैट्रिक्स दिया है ये किस फॉर्म में दिया है? ये फॉर्म में लीनियर फॉर्म में दिए, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। इक्वेशन से हमें किस फॉर्म में लेके आना है? हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आना है। अब ज़रा देखें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लेके आएंगे। x का कोएफिशिएंट क्या है? हमने 2 यहाँ लिख लिया। y का कोएफिशिएंट क्या है? हमने 3 को यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अच्छा x का कोएफिशिएंट क्या है? -4 और y का कोएफिशिएंट क्या है? 1। y के सामने कुछ भी नहीं, इट मीन्स यहाँ पे 1 है। गॉट इट? और यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हुआ है? x और y। इसको आप इस फॉर्म में लिखें। दूसरा मैट्रिक्स क्या है? 14, 28। अब ये मैट्रिक्स मेरे पास बना, इस मैट्रिक्स को आप कहें ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है, ये मेरे पास मैट्रिक्स एक्स है और ये मेरे पास मैट्रिक्स बी है। ठीक है, गॉट इट? सबसे पहला काम, हमें मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सॉरी, बाय क्रैमर्स रूल से मैं सॉल्व करूँ। क्रैमर्स रूल और इन्वर्जन मेथड में आपने फर्स्ट स्टेप में दोनों में यही काम करना है, चाहे वो क्रैमर्स रूल हो चाहे वो इन्वर्स मेथड हो, आपने यही स्टेप दोनों में करना है। ठीक है, तो मैंने क्रैमर्स रूल लिखा। क्रैमर्स रूल में सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है? डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है मैट्रिक्स ए का। 2 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, माइनस की साइन, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। गॉट इट? 2 1 2, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, 2 + 12 14। दिस इज आवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऑलराइट, आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 14। सेकेंड चीज, आपने मैट्रिक्स ए एक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, शुरू वाला देखिए एक्स वाला ये है, एक्स के कोएफिशिएंट क्या है? क्या आपके पास 2 और -4 और y के कोएफिशिएंट 3 और 1। ठीक, ए एक्स का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, एक्स वाले जो एंट्रीज है यानी कॉलम, फर्स्ट कॉलम को रिमूव करेंगे, इसके जगह में हम क्या रखेंगे? ये मैट्रिक्स बी रखेंगे, जैसे 14 और 28 और ये एज इट इज आएगा 3 और 1। इसका भी आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। 14 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 से, -28 को मल्टीप्लाई करना है आपने 3 से। गॉट इट? 14 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 14, -28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 24, 2 कैरी, 3 2 6, तो आपके पास आया 84। 84 में से आप 14 माइनस करें 0, 8 में से 1 70, -70 आएगा आपके पास। गॉट इट? ये आया आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आपने फाइंड किया, ए एक्स भी फाइंड किया। अब वही काम वाई के लिए हम करेंगे। वाई में हम क्या करेंगे?
y वाला जो कोएफिशिएंट है इसको रिमूव करेंगे, उसकी जगह में क्या रखेंगे, b के एंट्रीज रखेंगे, ठीक है। ये x वाला एज इट इज आएगा इसमें, यहाँ पे आपके पास आएगा 14 और 28। अब इसका भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, ये माइनस और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 14 से, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, तो यहाँ पे भी आपके पास 56 आएगा, आपके पास आएगा 112। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स भी फाइंड किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई भी फाइंड किया। अब हमें x को फाइंड करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, वो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ये बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, ये x के लिए फॉर्मूला है। अब y के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ y ये बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। अब आपने सब चीज़ें फाइंड किया, वैल्यूज पुट करें, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स के जगह में आप रखेंगे -70 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास आया 14। अब किस चीज़ से कैंसिल हो रहा है, देखिए आप 2 के टेबल से करें, 2 7 जा 14, 2 35 जा 70, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, या 14 के टेबल से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते। तो x के जगह में आपके पास क्या आया, x के जगह में मेरे पास आया -5 x की वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए, y के जगह में 112 और यहाँ पे आया है 14, तो कैंसिल करें, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, y की जगह में यहाँ पे आया मेरे पास 8, ठीक है। अच्छा, तो सॉल्यूशन सेट में मेरे पास x के जगह में -5, y के जगह में 8, ये था क्रेमर्स रूल से हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को सॉल्व किया और सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किस तरह सॉल्व करेंगे, अब देखें। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये था क्रेमर्स रूल। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा बाई मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, यहाँ पे लिखूंगा बाई मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अच्छा, इसके लिए देखिए ए एक्स से क्या हो रहा है यहाँ पे, इस मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स मेरे पास इस फॉर्म में ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल्स x को यहीं पे रखेंगे, a को यहाँ शिफ्ट करेंगे। इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू बी अपॉन a, गॉट इट। x इज इक्वल टू a को ऊपर शिफ्ट करेंगे, हम इसको यूँ लिख सकते हैं a इनवर्स b। देखो डिवाइड फॉर्म में था, इसको न्यूमरेटर के फॉर्म में लेके आएंगे तो पावर माइनस होगा, गॉट इट। सबसे पहला काम मुझे यहाँ पे इन्वर्स फाइंड करना है ए का। इन्वर्स फाइंड करने के लिए मैंने इससे पहले क्वेश्चन में समझाया था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। पहला काम हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए का। डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास, ए है आपके पास, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -4 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, तो डिटर्मिनेंट आपके पास है 14। इसके बाद हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए।
एडजॉइंट के लिए मैंने डायरेक्ट बताया था, इसकी प्लेस वैल्यू चेंज करें प्रिंसिपल डायगोनल्स की, 1 यहाँ पे रखे, 2 यहाँ पे, और इसके साइन चेंज करें -3 और ये आएगा 4। अब इसको आप इन्वर्स फॉर्म में लिखें तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 1/14 देन 1 4 -3 और 2 फॉर्मूले में रख लिया मैंने इसको, ठीक है। डिटर्मिनेंट की जगह 14, एडजॉइंट की जगह में ये रखा। अब 14 को सबसे डिवाइड करें, 1/14 देन -3/14 हर एंट्री से डिवाइड करें, 4/14 2/14 ये कर लिया। करने के बाद देखें इस पे कोई सेम नंबर का टेबल लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, सिर्फ यहाँ पे लग रहा है। 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 1s are 2, 2 7s are 14। तो आपके पास क्या आया, आपके पास आंसर आया 1/14। ये इन्वर्स आया है, इन्वर्स के लिए काम कर रहा हूँ मैं, 3/14 2/7 और 1/7। ये था मेरे पास ए इन्वर्स आया। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, हम अब सोल्व करेंगे। फॉर्मूला मेरे पास यूँ बना था, एक्स ए इनवर्स और बी। मैट्रिक्स एक्स आपके पास यही है, एक्स और वाई है, ये मैट्रिक्स ये रहा, गॉट इट। ए इनवर्स आपके पास ये आया, क्या है इनवर्स, ए इनवर्स आया 1/14 देन -3/14 then 2/7 then 1/7। so what's matrix B here? matrix B आपके पास है 14 और 28, got it। अब मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से हम रो वाइज आएंगे, यहाँ से हम कॉलम वाइज आएंगे। वो कैसे, 1/14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 14 के साथ, फिर प्लस की साइन, -3/14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 28 के साथ, गॉट इट। अब ये वाला ये रो इस कॉलम से 2/7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, फिर प्लस 1/7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 के साथ। ये तो आपके पास x और y एज इट इज आ रहा है यहाँ पे, इसको इस तरह ये लिखे, 14 1s are 14 1s are 1 के टेबल से कैंसिल, 14 1s are 14 2s are, ठीक है। अच्छा 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 1s are 7, 7 4s are 28। यहाँ क्या बचा आपके पास, x और y, 1 1s are 1 प्लस माइनस -3 2s are 6 फर्स्ट में, 2 2s are 4 प्लस 4, x और y आपके पास क्या है, 1 - 6 - 5, 4 + 4 8। ये हमने जब क्रेमर्स रूल से भी हमने सोल्व किया था, x किसके बराबर आया था, -5, y किसके बराबर आया था, 8 के बराबर आया था। अब जब हम इन्वर्स मेथड से भी हमने सोल्व किया तो मेरे पास आंसर वही सेम आ रहा है। इसका सेकेंड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। अगर आपसे हो सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, नेक्स्ट वीडियो में इसका अपलोड कर लूँगा। अल्लाह हाफिज़।